लिंकन के कुछ कोट्स है, बहुत बढ़िया है, मार्मिक है। उसका विश्लेषण भी करूंगा। एक दो तीन कोट्स तो पढ़ के दिखाता हूं और वर्तमान प्रसंग से भी मिलते जुलते हैं। पहला कोट, ट्रेन योर माइंड टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। क्या कहा? ट्रेन योर माइंड टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। अपने यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई हर गे को देखो, उसमें अपना ज्ञातृ स्वभाव देखो, खत्म। सेम बात है। वो अच्छा है देखने की व्यवहारिक कुशल वो चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अपन आध्यात्मिक अगर जोर लगाए तो हर विषय में, हर गे में तुम ज्ञान देखने की कोशिश करो। और ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है, सुंदर है, राइट? तो ये पहला थॉट हो गया। दूसरा, काफी है, मैं बहुत अच्छी बात है। देखो, ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स बट अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। मतलब क्या? वो मूर्ख ही होगा जो अपने ऊपर बीते थोड़ा ठोकर लग जाए तो समझदार हो जाए। अपने यहाँ तो ठोकर लगने पर भी समझदार नहीं होते, बट यहाँ पर कह रहे वो मूर्ख ही होगा जो ठोकर लगने पर समझदार होता होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो औरों को ठोकर लगते ही स्वयं अपना विवेक जागृत कर लेता है। ठीक है? और एक बहुत अच्छी बात है, टू थिंग्स डिफाइन यू। दो वस्तुएं तुम्हारा डेफिनेशन करती है। क्या है? योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। तुम्हारा क्या कहा? योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, मतलब तुम्हें कब तक सहनशील है, सहन करने की तुम्हारी ताकत कितनी है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें सहन करने के अलावा और कुछ नहीं होता। तो योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, एक। एंड सेकेंड थिंग, योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, उस समय तुम कितने गुरूर में हो तो हम नाप लेंगे कि तुम किस जाति के हो। तो तुम्हारा डेफिनेशन करने के लिए दो बातें होती है। प्रतिकूल अवसरों में तुम्हारी धैर्यशीलता, सहनशीलता, और अनुकूल संयोगों में तुम्हारी मगरूरता नहीं हो, अर्थात उनसे ही तुम ग्रसित हो, उनसे ही अपने को मानते हो, तो गया काम से। इसी को कह रहे ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। हाँ, वो तो सहनशीलता, वो तो प्रतिकूलता की बात है। अनुकूल संयोगों में क्रोध हर्षित होकर संसार बढ़ाया है, और प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। दोनों में हमने संसारी बढ़ाया। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं ना, क्या जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारा सहनशीलता, और तुम्हारे पास सब कुछ है तुम फूल के पप्पू हो जाते हो। अर्थात तुम इतने उससे उस मद में बह जाते हो कि तुम्हें लगने लगता है कि मैं ही कुछ हूं। समझ में आ रहा है? ये सब बातें क्या है? शिक्षाप्रदक है। और बड़े लोगों के जीवन में कितनी सहजता और समझदारी होती है, ये हमको देखने योग्य है। इनसे हम भी कुछ सीखें और हमारे तत्व ज्ञान के साथ कोरिलेट करें तो बहुत कार्यकारी हो जाता है, हमको प्रेरणा मिलती है। उसके लिए मैं ये कर रहा हूं। एक नीति वचन सुनाओ, नीति वचन सुनाता हूं। देखो, नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, एक। नेवर मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, टू। एंड नेवर मेक अ डिसीजन व्हेन यू आर सैड, 3। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा? देखो फिर से, नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, चुप बैठना, रिवर्ट नहीं करना, एक। नेवर मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। मैं बहुत खुश हो गया, मांग तुझे क्या चाहिए। देखो, कैकेयी ने मांगा दशरथ से
हो गया काम। समझ में आया? मांग बोला तो गया काम से। तुम बहुत खुश हो उस समय में चुप बैठना, ठीक है। एंड नेवर मेक अ डिसीजन व्हेन यू आर सैड। तुम बहुत दुखी हो, तुम हताश हो गए हो, प्रतिकूलताएं हर कदम पर दस्तक दे रही है, ऐसा तुम्हें लगता हो, तो तुम उस समय में कोई भी निर्णय नहीं लेना। कोई भी निर्णय ले लेना, यही एक निर्णय है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ये बातें इसलिए थी कि प्रेरणा देनी थी। और अब अपनी गाथा 241 की स्वामी जी के भाव को पढ़ना है। गाथा का पाठ करेंगे और फिर प्रकरण को चालू करेंगे। समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुःखोपसंसनिन्द समो समलोट्ठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समणो काच कंचन बंधु हरि सुख दुख प्रशंसा निंद में शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। हमारी 2-3 दिन से बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पहले तो 7वीं गाथा की टीका को, 7वीं गाथा के भाव को यहाँ पर उद्धृत किया टीकाकार ने, और साम्य भाव ही सर्वोत्कृष्ट है इस बिंदु पर खड़ा किया। और वो साम्य भाव कब कब धारण करना चाहिए, ये हमको समझाने के लिए। साम्य भाव तो हर समय में ध्याया जाता है, लेकिन कब कब ध्याना चाहिए, तो कह रहे कि हर समय में। हर समय मतलब जीवन में और मरण में। पहला पॉइंट, जब जीवन कह रहे हैं तो जन्म से लेकर मरण तक की बात तो आ ही गई। तो जीवन में साम्य भाव आना, एक सुख में या दुख में तुम क्या करना, साम्य भाव करना। अनुकूलता में या प्रतिकूलता में साम्य भाव। साता असाता लगाओ, कुछ भी लगाओ। और क्या है, बंधु वर्ग में और शत्रु वर्ग में क्या करना, साता और असाता, मतलब तुम साम्य भाव धारण करना। एक बहुत अच्छी बात है, देखो। और एक लिंकन अब्राहम लिंकन की बात है। देखो, द बेस्ट रिवेंज फॉर अ पीपल हु हर्ट यू इज टू शो that they are no longer the reason behind your smile or tears। मतलब क्या, तुम्हें अगर किसी से बदला लेना ही है तो तुम्हारे खुशी के लिए या तुम्हारे दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं है, ऐसा तुम जताओ। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये है रिवेंज। चलो, मुझे तो बात ये करनी थी कि सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में, या फिर बंधु वर्ग में या शत्रु वर्ग में क्या करना, तुम साम्य भाव धारण करना। और साम्य भाव मोह क्षोभ से रहित परिणाम ही साम्य भाव है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट चारित्र, शुद्धोपयोगी अवस्था ही साम्य भाव है। समझ में आ रहा है? हाँ, अन्य कुछ भी नहीं। जिसको साम्य भाव कहा जाता है व्यवहार में, वो निश्चय में शुद्धोपयोग खड़ा है, अर्थात निश्चय धर्म खड़ा हुआ है, तब जाकर जो कोई व्यवहार होता है उसको भी साम्य भाव कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर मुनिराज 6-7 गुणस्थान में, जहां पर उनको भाव भाषण तो होता ही होगा, जानने में आते ही होंगे ना कोई गेय। ये गाथा अगली गाथा में आने वाला है विषय में। कोई ना कोई गेय जानने में आते होंगे। तो गेय जानने में आते हुए भी वो कैसे अपने को फ्रेश रखते हैं, अर्थात ज्ञातृ तत्वों पर ही फोकस रखते हैं, उसकी वहां पर चर्चा है। तो गेय जानने में आते हैं, जब गेय जानने में आए उस समय में वहां से हटकर अंदर जाने की चेष्टा होती है, अर्थात उनका ध्येय शुद्धात्मा होता है। जब ध्येय शुद्धात्मा है तो अपने आप बाहर के उपसर्ग या बाहर की प्रतिकूल
संयोग वे प्रतिकूल भाषित होते नहीं है। बहुत सरल है। जैसे कोई व्यापारी धनार्जन के लिए इतना मग्न है कि उसको खाने पीने की सुध नहीं रही है, उसका उपयोग धनार्जन में लगा है, इसलिए खाना पीना भूल गया है। उसी प्रकार जिसको आत्मा की रुचि की धुन चढ़ी है, उसको अपने आप इस शरीर के आश्रित होने वाले जो कोई या शरीर के ऊपर जो कोई प्रतिकूल या अनुकूल संयोग दिखाई दे रहे हैं, वे सब अकार्यकारी है, ऐसा निश्चित हो जाता है और स्वयं इनका उपयोग स्वभाव में ढल जाता है। हाँ जी, एक बात कहूं और, देर आर टू वेज टू बी फूल्ड। बहुत अच्छा है ये भी। देर आर टू वेज टू बी फूल्ड। वन इज टू बिलीव वॉट इजंट ट्रू, मतलब जो सत्य नहीं है उसके ऊपर विश्वास रखना, एक तो तुम मूर्ख बन जाओगे, और दूसरा द अदर इज टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वॉट इज ट्रू। और दूसरी बात क्या है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना नहीं। पहला क्या कहा था, जो गलत है उसको तुम स्वीकार करते हो, जो सत्य नहीं है उसको तुम स्वीकार करते हो, तुम मूर्ख बन जाओगे। और दूसरा, जो सत्य है ये सुनने पर भी तुम उसको स्वीकार नहीं करते हो, तो भी तुम मूर्ख बनते हो। कितनी बड़ी बात है ना। हमारा क्या हो रहा होगा, मतलब मान लो कोई मिथ्यात्व में है, तो वही तो बात हो रही है। जो सत्य बात सुनने में आई है, तू शुद्धात्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ये सुनने पर भी वो मान कहा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मान नहीं रहा है। तो सेकंड पॉइंट कि सत्य बात को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। नहीं साहब हम स्वीकार कर रहे, तो तू दुखी क्यों है? दुखी है अर्थात तू मूर्ख बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? विचार करना। देखो स्वामी जी के भाव की तरफ आ जाइए। 163 पेज है ना, 163 का बॉटम। स्वयं का आत्मा ज्ञान स्वभावी है। अपने को अपने कार्य की महिमा कोई गाए, भाई ये ऐसा है ना, एक बार एक काम के लिए लग गया ना तो काम पूरा किए बिना छोड़ता नहीं है। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं, स्वयं का आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ये एक बार जानने लग गया ना तो जानते ही रहता है। ज्ञान स्वभावी, ये स्वभाव है मेरा। लेकिन हमको क्या है, इस संयोगों के अध्यास में अपनी पर पदार्थों की दृष्टि की वो अभ्यास से हमको इस ज्ञान स्वभाव की खबर ही नहीं पड़ती है। तो हमको कितने बार भी बताओ कि तेरा स्वभाव जानना देखना है, तो भी इसके अभिप्राय में वो स्वीकार होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि मैं देखूंगा नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं कान से तो मुझे सुनने में आएगा नहीं, मैं चखूंगा नहीं तब तक मुझे उस रसना का स्वाद आएगा नहीं, मैं श्वास लूंगा नहीं, सूंघूंगा नहीं तो मुझे उस घ्राण संबंधी कोई ज्ञान होगा नहीं, और जब स्पर्श करूंगा नहीं तो मुझे वो हल्का भारी रूखा चिकना मीठा कड़ा नरम ठंडा गरम ये सब मुझे ज्ञान का गेन नहीं बन सकता है। ये मुझे अभी भी यही लग रहा है। कितने बार बताया जा रहा है स्वयं का आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभावी है, तो भी मैं अभी भी अपने को इंद्रियों से जानने वाला ही मान रहा हूँ, ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है ऐसा ही मान रहा हूँ। हिल रही है क्या वो मान्यता अपने अभिप्राय में? वो धारणा में हिल रही है क्या मान्यता कि मैं आत्मा से जान रहा हूँ? कितनी बड़ी बात है ना। अभी भी आप जो भी जान रहे हैं, मैं बार बार वही सेंटेंस दोहरा रहा हूँ विगत 3-4 दिन से, कि मैं जो बोल रहा हूँ उस समय में आपके ज्ञान दर्पण पर वही जानने में आ रहा है। उसी समय में
यहां मैं बोल रहा हूं और अगले समय में आप जान रहे, ऐसा नहीं। वो तो उसी समय में आपके ज्ञान दर्पण पर वही चित्र चल रहा है। मैं यहाँ पर 1 मिनट पहले बोला और 1 सेकंड पहले बोला और सेकंड में आपको वहां पर सुनाई दे रहा, ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान दर्पण पर वही प्रतिभास हो रहा है। अर्थात आपके ज्ञान की वो ताकत जानने की, अब जितनी जानने की है उतनी वो छोड़ दीजिए, लेकिन जितना भी जान रहा है, जैसा जान रहा है, वो ज्ञान ही जान रहा है और स्वयं से जान रहा है। उस ज्ञान दर्पण पर वर्तमान काल की यही चित्र उसके ऊपर वो चित्रित है यही चित्र चित्रित है उस ज्ञान स्वभाव पर। हाँ जी, स्वयं का आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दया दानादि विकार मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ, दया दान का कहकर ये क्या कह रहे हैं, कोई भी क्रिया ये मेरा स्वभाव नहीं है। किसी में इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, किसी का अच्छा करने का भाव करना, किसी का बुरा नहीं करने का भाव करना, ये सब बातें कह रहे हैं ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि मैं कर ही सकता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन कर रहा है? हम प्रत्यक्ष देख रहे कि मैं जब बोलता हूं तो सामने वाला बराबर उसको ठेस पहुंचती है, और सामने वाला बोलता है तो मुझे ठेस पहुंचती है। ये हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि दया दान आदि विकार मेरा स्वरूप नहीं है। कह रहे तुझे ये काल प्रत्याशक्ति हुई थी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध था वो सामने वाला बोलने को और तुझे ऐसा अध्यवसाय होने को। तुझे लगा कि सामने वाले ने कहा इसलिए तुझे हुआ, जबकि तुझे विकार हुआ था तब जाकर तू दुखी हुआ है। तू स्वभाव से हटा तब तू दुखी हुआ है। स्वभाव के सन्मुख होता या स्वभाव का परिज्ञान करता, स्वभाव का निर्णय करता तो तुझे ये इतनी दुख तो नहीं होती जितना आज दुखी हो रहा है। क्यों? स्वयं का आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये नहीं जाना तो काम हो रहे हैं सब। समझ में आ रहा है क्या? आगे, मैं विशुद्ध आत्म तत्व हूं। फिर से शब्द आ रहा है, विशुद्ध आत्म तत्व। विशुद्ध का अर्थ क्या किया था? विशुद्ध के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक तो वस्तु परक, मतलब प्रमाण की अपेक्षा, एक द्रव्य की अपेक्षा और एक पर्यायगत अपेक्षा। 3 बातें कह रहा हूं मैं। जैसे प्रमाण की अपेक्षा क्या? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, ये हो गया प्रमाण की अपेक्षा, शुद्धता, राइट। फिर द्रव्य की अपेक्षा क्या? त्रिकाली ध्रुव, पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, जो 8वें नय का विषय है, या परम शुद्ध परम पारिणामिक भाव का विषय जो है वो क्या है? वो मैं जीव द्रव्य विशुद्ध। ओके, ये दूसरी अपेक्षा हो गई। और तीसरी अपेक्षा क्या गई? पर्याय अपेक्षा विशुद्धि, अर्थात ये पर्याय भी स्वयं को ऐसा ही अनुभवे स्वभाव के अनुसार, तो उसको भी तो विशुद्धि कहेंगे। तो ये 3 अपेक्षाएं है विशुद्धि की। यहां पर क्या बात, किसकी चर्चा चल रही है? मैं विशुद्ध आत्म तत्व हूं। यहां पर जो विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा चल रही है, वे कहो तो पहला प्रमाण का विषय और दूसरा जो 8वें नय का विषय है, इनकी अपेक्षा रखता है। ठीक है, आगे, शत्रु अथवा मित्र तो ज्ञाता के ज्ञेय है। क्या कहा? शत्रु अथवा मित्र तो ज्ञाता के ज्ञेय है। मतलब क्या साहब? ज्ञाता के ज्ञेय मतलब क्या? ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है? हाँ, अर्थात आत्म तत्व या ज्ञाता, राइट। आत्म तत्व या ज्ञाता, और या फिर मेरा ज्ञान स्वभाव वो ज्ञाता, ऐसा लीजिए। ठीक है, आत्मा तो ज्ञाता है ही, क्यों? उस ज्ञान स्वभाव के बल पर। और ज्ञेय कौन हो गया? शत्रु अथवा मित्र। क्या ये क्या है? ये ज्ञेय है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस जीव की? ज्ञाता को ज्ञेय दिखाई दिया तो इसको लगा कि वो ज्ञेय मुझ में प्रवेश हो गया।
गे ने कुछ तो मेरा गड़बड़ कर दी। समझ में आ रहा है क्या? जबकि करना क्या चाहिए था, अपने ज्ञाता स्वभाव में उस गे का प्रतिबिंब है इतना ही जानना था, और इसमें जानकर अपना ज्ञान स्वभाव ढूंढना था। देखो और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताऊं, गे झलके बिना ज्ञाता स्वभाव दिखाई नहीं देता। क्या कहा? गे झलके बिना ज्ञाता स्वभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन गे पर दृष्टि रखने से भी ज्ञाता स्वभाव नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? गे पर दृष्टि गई तो तुमने ज्ञाता स्वभाव का खबर नहीं रखी। उस गे में भी अपने ज्ञान का प्रतिभास अर्थात ज्ञानाकार का निर्णय तुम्हें करना था, गे आकार का निर्णय नहीं करना था। क्योंकि गे की विशेषता जहां पर आ गई वहां पर आत्मा का ज्ञानाकार स्वभाव वो ओझल हो गया है। ठीक है, देखो मैं विशुद्ध आत्म तत्व हूं, शत्रु अथवा मित्र तो ज्ञाता के गे है। ज्ञाता स्वभाव के शत्रु या मित्र कोई नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्ञाता स्वभाव के कोई शत्रु या मित्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो ज्ञाता स्वभाव में जो प्रतिबिंब हुआ है वो मेरा अपना स्वयं का उसमें सब मालटाल लगा है। अब मेरे मालटाल लगने से, देखो अपन लोक में भी कहते हैं ना, मान लो अपन ने कोई सब्जी अपन ने बनाई हो तो हमको कैसे होता है कि अच्छी हुई हो बुरी हुई हो हम स्वयं अच्छे एकदम शांति से बैठकर खाते हैं, लेकिन दूसरा है ना उसका टेस्ट लेकर ही खाता है सामने वाला, परीक्षक बुद्धि से, और हम ज्ञाता बुद्धि से खाते हैं। क्यों? हमको उसमें कुछ मीन मेक निकालनी नहीं, जैसी है बनाई है बन गई है, अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। राइट? तो ऐसी बात यहाँ पर है कि अरे ज्ञाता स्वभाव के शत्रु या मित्र कोई नहीं होते। अर्थात हमको वो सब्जी जिस प्रकार इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञाता स्वभाव में ये गे शत्रु रूप या मित्र रूप भाषित ही नहीं होते, बस गे रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, पर्याय में उत्पन्न विकार शत्रु है और विकार रहित आत्म स्वभाव हमारा मित्र है। अब इन्होंने लॉजिकली बात सिद्ध करी। अब अगली गाथा में तो ये भी खंडन करने वाले हैं, पर्याय में उत्पन्न विकार भी शत्रु नहीं है ऐसा कहेंगे। क्यों? वो भी पर तत्व है, वो भी गे है ऐसा कहेंगे अगली गाथा में 242 में। यहाँ इन्होंने क्या कहा? पर्याय में उत्पन्न विकार शत्रु है। इसका अर्थ क्या लेना, किस परिप्रेक्ष्य में लेना? पर्याय में उत्पन्न विकार शत्रु है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अर्थात वो कषाय भाव अनुकरणीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, या मेरे लिए अत्यंत अत्यंत घातक है, बाधक है मेरी साधना के लिए, मेरे शुद्ध वस्तु की अवधारण के लिए ये बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शत्रु क्यों है? क्योंकि मैं भूल स्वयं निज वैभव को, मैं अपना ही वैभव भूल कर पर मैं अटक गया हूं, जो कि अटकाव का कारण था ही नहीं, ये भ्रम था। इसलिए मैं आज कहा ना, टू वेज टू बी फूल्ड। क्या? एक तो तुम सत्य को स्वीकार नहीं करो, और दूसरा तुम्हें असत्य की ही स्वीकृति हो जाए। तो अब तुम कैसे सुधरोगे? तुम्हें सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या सत्य है? तुम्हारा ज्ञाता स्वभाव है, और ये जितने भी टॉक्सिक इमोशंस है, विकार है, राग द्वेष है, ये तुम्हारे लिए अत्यंत अत्यंत हानिकारक है, संसार परिभ्रमण का कारण है। तुम्हें इसका भान क्यों नहीं हो रहा है? तुम क्यों नहीं सुखी होने के लिए चेष्टा या प्रयास करते हो? और क्यों छोटी छोटी बातों में तुम उलझ जाते हो? अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करो। आज तक हमने जितना अभ्यास किया है उसका फल इस ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करने के लिए था, और हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, अभ्यास की कमी है। फिर कब तक करना? कब तक करना? जब तक तुम्हें ज्ञाता स्वभाव भाषित नहीं हो तब तक। और ये
अहर्निश प्रक्रिया है, नॉट ओनली फॉर सम टाइम, एक आध घंटे 2 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर की जाने वाली प्रक्रिया है। देखो, तो पर्याय में उत्पन्न विकार शत्रु है और अपना विकार रहित आत्म स्वभाव हमारा मित्र है। लॉजिकली यहां पर यह कहना चाहिए था विकार रहित जो पर्याय है ना वो मित्र है, क्योंकि जब पर्याय में विकार हुआ तो उस पर्याय को शत्रु कहा, तो जिस पर्याय में विकार नहीं हुआ उसको मित्र कहना चाहिए था, और आत्म स्वभाव ज्ञाता रूप रहता है ऐसा समझना चाहिए था। बट उपचार से इन्होंने ज्ञाता स्वभाव को ही मित्र कह दिया। उसका अर्थ ये समझना कि जो पर्याय अपने ज्ञाता स्वभाव को ध्याती है वो मित्र है, वो हितकारी है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में ये देखो, ऐसे मर्म निकालते आना चाहिए। हाँ, जब एक तर्क दिया तो उसका पैरेलल दूसरा तर्क क्या होगा ये भी हमको खबर होनी चाहिए। तो यहां पर अगर थोड़ा सा अलग प्रकार से तर्क रखा गया हो तो हमको विचार करना कि किस प्रकार इसका डिकोड करना, इसका अर्थ निकालना। वास्तव में आत्मा स्वयं के ज्ञान अलावा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। पर भाव का करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। मोह में मोहवश ऐसा व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, कहा गया भाई वास्तव में आत्मा स्वयं के ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भानपूर्वक अंतर में रमनता बढ़े वह वास्तव में चारित्र है। महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। एक्चुअली इनकी पूरा खुलासा है ना अगली गाथा की टीका की अपेक्षा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो देखो, एक एग्जाम्पल अपन सेट करते हैं। मान लो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, मान लो कषाय हो गई, कोई निंदा के वचन सुने और कषाय हुई है, राइट। अब किसी ने कहा गधा, राइट। ज्ञान दर्पण पर झलका वो शब्द, राइट। ज्ञान दर्पण पर झलकने पर यदि मैंने उस गाली रूप अपने को अनुभवा, उस गाली रूप अपने को अनुभवा और मेरे ज्ञान के साथ में वो मैच नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान में ऑलरेडी एक नक्की किया गया है, मैंने धारणा ज्ञान में नक्की किया है कि ये पर्टिकुलर शब्द मुझे स्वीकार है, ये पर्टिकुलर शब्द स्वीकार नहीं है। इसके माध्यम से अगर कोई भी शब्द आया तो वो स्वीकार है, और इसके माध्यम से ये शब्द आया तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये ऑलरेडी सब निश्चित किया है मैंने धारणा में। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा हूं? आप पकड़ रहे हैं मेरी बात? जैसे मुझे मोदी जी आकर कह दे मूर्ख हो तुम, मैं चुप बैठूंगा, जी साहब मैं मूर्ख हूं। और कदाचित श्रेयांश आकर कहे तुम मूर्ख हो, ए जबान संभाल कर बात कर। वही कारण है, वही प्रकरण है, वही सिचुएशन है, खाली पात्र बदल गया है। अब फर्क क्या हुआ है? फर्क इतना ही हुआ है ना कि वो सामने वाला निमित्त बदल गया है, राइट। निमित्त में जो पात्र है वो बदल गया है, घटना वही, शब्द वही, सब कुछ वही, लेकिन एक के माध्यम से वो स्वीकार है, दूसरे के माध्यम से स्वीकार नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने नक्की किया है कि ये ज्ञान मुझे स्वीकार है इस प्रकार से, इसके माध्यम से कोई भी बात स्वीकार है, और इसके माध्यम से ये बात हरगिज स्वीकार नहीं। तो मैंने नक्की किया था ना एक बात, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है, किसने भी कहा झलका तो ज्ञान दर्पण पर है ना, हाँ, वो शब्द मुझ में प्रवेश थोड़ी करते हैं, और प्रवेश करे उसने गधा कहा तो गधा थोड़ी मैं बना, समझ में आ? और गधा बना भी होगा तो पर्याय दृष्टि से भूतकाल में बना भी होगा, या भविष्य में ये बात नहीं समझूंगा तो कदाचित भविष्य काल में भी बन सकता हो गधा, राइट। हाँ, तो इसमें बुरी क्या बात है? पर्याय अपेक्षा कथन किया है,
वर्तमान ना सही भूतकाल या भविष्य काल के संबंधी किया होगा, तो इसमें बुरा मानने के लिए कोई अवसर नहीं है। क्योंकि जब मेरा केवल ज्ञान होगा, उस केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल की सब पर्याय झलकेगी कि नहीं, तो मेरी भी भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय सब झलकेगी कि नहीं, तो उसमें मेरा गधा रूप आकार दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसमें मैं कैसे प्रवृत्ति कर रहा था वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो उस समय मुझे गुस्सा होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर आज क्यों हो रहा है? आज भी नहीं होना चाहिए। फिर उनको क्यों गुस्सा नहीं हो रहा है? क्योंकि वे मात्र जान रहे हैं, और जानकर वो भी मेरे ज्ञान दर्पण में हुआ है, और ज्ञान दर्पण में जो कोई प्रतिबिंब हुआ है वो मेरी अपनी योग्यता से बना है, वो बाहर की वस्तु अंदर आई नहीं है। जो इतना भी समझ लेता है ना, ये मेरा ज्ञान है और इस मेरे ज्ञान में ये पर्याय का प्रतिभास हुआ है, तो मेरा ज्ञान है, वो बाहर की वस्तु नहीं आई है, ऐसा निर्णय करने पर अपने आप उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव पर जाता है। मेरा स्वभाव है जानना, इसने ये दिखाया है, उसने मूर्ख भी कहा हो, गधा कहा हो, लेकिन मेरा स्वभाव है जानना, ये फलित हो रहा है। मैं ज्ञानवान नहीं होता तो कदाचित मैं गधा हूं ऐसा भी नहीं जानता, मूर्ख हूं ऐसा भी नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैं ज्ञानवान हूं, ये मेरे ज्ञान दर्पण पर जानने में आया। मेरे स्वभाव को दिखाया कि नहीं दिखाया, तो इसको हर्ष होना चाहिए। ओ, मेरे ज्ञान स्वभाव का परिचायक है, मुझे जानने में आया। जैसे हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और ऑपरेशन हो गया और आंखों से दिखाई देने लग गया, डॉक्टर ने कहा पढ़ो। हाँ, दिखाई दे रहा है, तो जो कुछ दिखाई दिया खुश हुआ कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो जिस समय दिखाई दिया कैसा भाव होता है? ओह, मैं अब सब कुछ देख सकता हूं। उसी प्रकार ज्ञानी को भेद विज्ञान हो गया, ज्ञान में और ज्ञेय में भेद विज्ञान हो गया, तो अपने आप उसको अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी कि नहीं आएगी, उसका लक्ष्य अपने ज्ञान स्वभाव पर जाएगा कि नहीं। अब जैसे ही ज्ञान स्वभाव पर लक्ष्य जाएगा तो उसको रिएक्ट करने के लिए समय मिलेगा क्या उसको? मतलब जिस गेय ने अपने को, निमित्त ने अपने को अच्छा बुरा जो कुछ कहा होगा, उसको रिएक्ट करने के लिए अपने पास समय है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ज्ञान स्वभाव की महिमा आ गई, और जैसे ही ज्ञान स्वभाव की महिमा आ गई और थोड़ी सी विशेष रुचि हो गई, तो ये आत्मा को ही ध्यान लेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब वो रुचि की बात है, लेकिन प्रथम भूमिका में क्या है? यह अभ्यास, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय का विलगीकरण, पृथकीकरण करना ही चाहिए। यही तरीका है, इसी तरीके से तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति होने वाली, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा की प्राप्ति इसी प्रकार से होगी, अन्य कोई भी प्रोसेस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बाबूजी युगल जी थे ना, वो तो कहते थे कि तुम्हारा सुख स्वभाव वर्तमान में भी विद्यमान है। आप चाहो, जैसे ज्ञान स्वभाव वर्तमान में विद्यमान है ना, वैसे सुख स्वभाव भी वर्तमान में विद्यमान है। और सुनो, तीव्र कषाय की अवस्था में भी तुम्हारा सुख स्वभाव विद्यमान है। कैसे? अगर किसी ने गाली दी तुम्हें, उस समय तुम्हें गुस्सा आया, तो गुस्सा आया किस अपेक्षा से गुस्सा आया? ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है ऐसा जानकर ही तो तुम्हें वो गुस्सा आया या दुख भासित हुआ। तो ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, अर्थात तुम्हारे में कोई ना कोई सुख नामक तत्व है, तभी तो तुमने उसको नेगेट किया। आप पकड़ रहे हैं क्या? लॉजिक पकड़ में आया क्या? तो ये लॉजिक इस अपेक्षा से था कि मेरा सुख स्वभाविक वर्तमान में है, वो मुझे स्वीकार होवे तब। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तीव्र कषाय की अवस्था में भी मेरा सुख स्वभाव विद्यमान है, ये मुझे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करता हूं तो वो मुझे मेरा सुख स्वभाव भी दिखाई देता है। लेकिन इस जीव को उस पर्याय के पीछे अपने स्वभाव का विस्मरण हो गया है। पर्याय को इतनी अहमियत दी है कि स्वभाव का भाव गिर गया है। समझ में आया? जब पर्याय का भाव हावी होता है तो स्वभाव का भाव गौण हो जाता है, उसको कौड़ी के मोल भी बिकता नहीं है। देखो,
चारित्र है, चारित्र ही धर्म है, धर्म ही समता है, और समता ही निर्दोष वीतरागी परिणाम है, निर्दोष वीतरागी परिणाम, जिसमें दोष नहीं है। ओके, धर्मी जीव को श्रद्धा अपेक्षा से समता है, किंतु यहां मुनिराज को विशेष लीनता पूर्वक वीतराग दशा प्रकट हुई है। धर्मी जीव मतलब कह रहे कि चौथे पांचवें गुणस्थान वाला क्या है, उसको श्रद्धा की अपेक्षा समता भाव है, अर्थात कदाचित वो रिएक्ट करेगा, लेकिन यहां पर मुनिराज रिएक्ट भी नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। अब हमारी तकलीफ क्या है, हम थोड़ा सा स्वाध्यायी जनों को देखकर अपेक्षा रखते हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। कल परसों की बात है, मुझे किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो किसी अमुक वस्ती, एक व्यक्ति है जो स्वाध्याय धर्म आदि करते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बोलना नहीं चाहते, मतलब उनके साथ चर्चा भी नहीं करना चाहते, और वो कदाचित सामने आ जाए तो वो वहां से निकल जाएंगे। तो मुझे बताने वाले ने कहा कि ये कितनी कषाय है, कितनी कषाय है। मैंने कहा इसको कषाय मत कहो, और कषाय कहनी है तो वो अलग जाति की हो सकती है, इसकी वजह से श्रद्धा खराब है, अर्थात मैं आत्मा हूं ये विश्वास नहीं है, ऐसा कहाँ सिद्ध होता है? आप पकड़ रहे क्या? मतलब मैं किसी के साथ बात नहीं करूं, इसका मतलब मेरा उसके प्रति द्वेष है, ऐसा कहा है, क्योंकि मैं उसके बारे में कोई गलत बात किसी को बताता नहीं हूं, एक। हाँ, ना मुझे उसका कोई बुरा हो ऐसी भावना है, दो, ना उसके बारे में कोई अच्छा हो ऐसी भी भावना है। बस हाँ, बात नहीं करने का भाव है तो नहीं करने का, उस गे को नहीं जानने। देखो आप कहोगे गे तो गे है, गे को जानने में क्या हर्जा है, बात हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो कदाचित चारित्र मोह का दूसरा मल हो सकता है ना, अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान जनित मल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ज्ञानी के भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है, होता ही है। इसलिए ये पुराण हमारे लिए वो शिक्षा प्रदायक है, आदर्श है ऐसा नहीं, लेकिन किसी की ऐसी गलत प्रवृत्ति, गलत मतलब आदरणीय तो है ही नहीं, गलत प्रवृत्ति दिखे तो वो निंदा का पात्र नहीं बने। हमको उसमें वो जो धर्म परिणति है, धर्म रुचि है, वो हमको दिखाई देनी चाहिए, उसकी कमी नहीं देखते आनी चाहिए। और हमारी तकलीफ ये है कि हम उसको सर्वगुण संपन्न ही देखना चाहते हैं, उसमें बीच वाली स्टेज हम नहीं देख सकते। तो ये हमारी कमी है, हम वस्तु स्वरूप को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा किसी के औदैहिक भाव पाए जा सकते हैं, तो इन औदैहिक भावों को लेकर वो व्यक्ति खराब हुआ ऐसे कहा है। उसके श्रद्धा की तरफ देखो, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक, आप पांचवें गुणस्थान तक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धा को ही देखना चाहिए, संयम को नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर संयम दिख रहा है आपको, या संयम में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो वो चारित्र का मल समझकर हाँ ऐसा मैं तो नहीं करूंगा, ये विचार करना। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे को दोष नहीं देना, मेरे में ऐसे दुर्गुण नहीं हो, ऐसी भावना रखना। कितनी समझदारी की बात थी। इससे दो बातें हुई, एक तो धर्म और धर्मी के प्रति कोई अवर्णवाद जैसा भाव नहीं हुआ, एंड दूसरी, हम अपने मोक्ष मार्ग के लिए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सामने वाले की गलत क्रिया हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारे मोक्ष मार्ग में नहीं होगी, इसका विश्वास हम कर रहे हैं, और ये निर्णय हमको करते आने चाहिए। हर प्रसंग में हमको इस प्रकार का एनालिसिस और निर्णय करने की हमारी स्वयं की सामर्थ्य खड़ी करनी चाहिए, तब जाकर साम्य भाव आएंगे, तब जाकर कोई इष्ट अनिष्ट नहीं दिखाई देगा। अर्थात हाँ ठीक है ना, उसका औदैहिक भाव है इसलिए हो गया, वो खत्म। समझ में आ रहा है क्या? और ज्ञानी के बारे में तो विशेष विशेष खबरदारी रखना, हाँ, स्वाध्यायी के बारे में विशेष खबरदारी रखना। कोई अन्य होगा तो उसकी क्या बात करे, जिसको धर्म की एबीसीडी मालूम नहीं उसकी क्या बात करे। देखो और एक बात,
एक माता का दो बेटे हैं, एक लड़की और एक लड़का, ऐसे, ठीक है। लड़की घोर गृहित मिथ्यात्व में बैठी है और लड़का धर्म मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है। मेरा प्रश्न है कि माता को, मान लीजिए कि लड़के को 80% प्रॉपर्टी दे दी है, अब 20% प्रॉपर्टी अभी भी माता के पास में पड़ी है। अब माता को ऐसे भाव हो रहा है कि सारी प्रॉपर्टी तो लड़के को दे दिए, थोड़ा सा लड़की को भी दे दो। आपको क्या लगता है, ये भाव योग्य है या अयोग्य है? देखो, ये विचार करने में एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं ना, इसमें अपने लिए चिंतन के अवसर है कि हम क्या करें। हाँ, इतना 80% तो दे ही दिया है ना, अब क्या बात की है, अब इतना सा दे दिया लड़की को तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लड़की घोर गृहित मिथ्यात्व में है। तो यहां पर समझदारी ये है कि हमको तो सबका सारा माल जो धर्म मार्ग में है उसी को देना। क्यों? जो गृहित मिथ्यात्व में वो क्या करेगा, खुदे को गुरु को भजेगा, उनके पास आएगा जाएगा, उनके पीछे पैसा बर्बाद करेगा, घोर आश्रय बंद करेगा और उसमें निमित्त तुम्हारा पैसा बनेगा। तो नहीं अनुमोदना करना। तो अपना धर्मी लड़का भले कटु बोलता हो, बहुत क्रोध करता हो, करता भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो धर्मी या धर्म का पक्ष है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्ष है, तो उसी को हमको सब कुछ देना चाहिए। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये ऐसे, तो ये विचार करने योग्य बिंदु है। धर्मी जीव को श्रद्धा अपेक्षा से समता है, ये इसके लिए मैंने इतना सब उदाहरण दिए। श्रद्धा अपेक्षा समता है, इसका मतलब उसको चारित्र में मल हो सकता है और चारित्र में विकृति भी दिखाई दे सकती है। जैसे अरे रामचंद्र जी देखो ना, अपनी पत्नी को बिना कहे चल तुझे आउट ऑफ इंडिया, मतलब घोर 8वीं में जाकर छोड़ने को कहा है। इर्द गिर्द में नहीं, ऐसा नहीं भाई तेरे लिए अलग महल बनाया वहां पर जाकर रहे थोड़े दिन के लिए, ऐसा भी नहीं। उसको बोला भी नहीं, खबर भी नहीं, कितनी मायाचारी, कितना झूठ बोला होगा और वहां पर लेकर गए। तो भी सीता को उनके औद्योगिक भाव पर कोई खेद नहीं है। सीता कह रही है कि उदय प्रमाण सब कार्य हो रहा है और मुझे उनके प्रति मुझे मेरे पति राम ने दंड नहीं दिया है, मुझे राजा राम ने दंड दिया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उनके पति को भी दो एंगल से, मतलब राम को दो दृष्टिकोण से देखने की उसकी ताकत है। ऐसी हमारी ताकत होनी चाहिए, मतलब जो चारित्र का मल है उसको हम देखें। भाई चौथे गुणस्थान वाले का भी ऐसा चारित्र का मल पाया जा सकता है। बिल्कुल वितरागी ही एक्सपेक्ट करना, ये हमारी बुद्धि की कमी है। हमको शास्त्र का अभ्यास कम है, इसलिए हम ऐसा विचार करते। शास्त्र अभ्यास करने लग गया मतलब ये धर्म, मतलब 100% वितरागी हो गया, ये कहां से लाया? हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो यहां पर नहीं दिखेगा, वो जंगल में दिखाई देगा। हाँ, किंतु यहाँ मुनिराज को विशेष लीनता पूर्वक वितरागी दशा प्रकट है, अतः उन्हें ही सच्चा समता होती है। मुनिराज का लक्षण समता ही है। मुनिराजों के समता भाव का निरूपण करते हुए पंडित दौलत राम जी छह ढाला की 6वीं ढाल में जो पंक्तियां लिखते वे ऐसी लगती है कि मानो उन्होंने इस गाथा का पद्यानुवाद ही कर दिया है। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समतादरण। क्या कह रहे? अरिमित्र महल मसान कंचन, महल और मसान, मसान मतलब क्या? हाँ बराबर, शमशान। हाँ वो आता है ना, हाय रे मांसाहारियो मुँह को कियो मसान। मसान मतलब श्मशान। अर्थात
तुमने तुम अभक्ष खा खाकर मुंह को श्मशान भूमि कर रहे हो और तुम्हें इसकी खबर नहीं है। ठीक है, चलो। महल मसान कांच कंचन निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण। अर्थात कोई मेरी पूजा कर रहा है और कोई मेरे ऊपर तलवार चला रहा है, सब में समता धरण। और अर्घावतारण मतलब यहाँ पर जीवन कहो, और असी प्रहारण मतलब मरण कहो। तो कह रहे इसमें भी मुझे जीवन में और मरण में भी कोई अंतर नहीं दिखे। क्या वो अद्भुत अवस्था है ना, आप विचार तो करो। ऐसा पक्ष चौथे गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सातवें गुणस्थान में चारित्र के रूप में दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? चौथे गुणस्थान वाला कषाय करेगा, क्रोध करेगा, मतलब मरण से डरेगा भी। मरण से डरेगा मतलब क्या? मरण के अभाव के उपाय को विचारेगा। समझ में आ रहा है? इसको डर कह रहा हूं। हाँ, वो ऐसा नहीं, उसको तत्व निर्णय हुआ है, बट मरण प्रतिकूलता आएगी तो उस प्रतिकूलता के निवारण का यत्न करता है। समझ में आ रहा है? और श्रद्धा में यही है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के लिए ये बाकी सब क्रियाएं अकिंचित करे। हे भाव वर्तता है वहां पर, हे बुद्धि से सभी क्रियाएं चलती है उसकी। आश्चर्य ना। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट करूं क्या? एग्जाम्पल देखो, रावण ने सीता का हरण किया, राइट? रावण जब हरण किया उस समय में सम्यक दृष्टि है। अब सीता का हरण किया है और देखो ना, अंदर एक भाव चल रहा है, सीता भोग्य नहीं है, और बाहर एक भाव चल रहा है कि मुझे, वो औदैहिक भाव किसका चलता है? तो प्रत्याख्यान वाला चल रहा है कि मुझे भोगनी है। अब देखो, ये औदैहिक भाव अंदर की धारा से ज्यादा हावी हो गया है। हाँ, तो फिर इसकी वजह से ऐसे विपरीत कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो औदैहिक भाव है, ज्ञानियों के भी पाए जाते हैं, आदर्श है ऐसा नहीं, लेकिन उनका फल देखो। ये ज्ञानियों के दिखाकर क्या दिखाया? उसके फल में ज्ञानी को भी छोड़ा नहीं गया है, कर्मों ने उनको भी यथा योग्य फल दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हमको क्या करना? समझदार होकर उनके दुखों को देखकर आज ही सचेत हो जाना। ये इसमें से था। और हम क्या करते? अरे उन्होंने भोगा तो आप, वो ज्ञानी होकर भोग रहे हैं, और अपन अपने को क्या हार जाए फिर? समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं, ठीक है? ज्ञानी होकर उनके पास में दीपक है, वे भेद विज्ञान पूर्वक भोग रहे हैं, और अज्ञानी उसके पास दीपक ही नहीं है, वो तो एकदम बिना ब्रेक की गाड़ी ऐसे चला रहा है। चलो, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में यही कहा गया है कि सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान सहित चारित्र धारण करके मुनिराज शत्रु और मित्र, शत्रु और बंधु वर्ग में, लौकिक सुख और दुख में, प्रशंसा और निंदा में, सोना और मिट्टी में तथा जीवन और मरण में समान भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। देखो, श्रुत सागर, मालूम है ना श्रुत सागर कौन है? श्रुत सागर का बलि आदि 4 मंत्रियों के साथ में वाद विवाद हो गया। मैं आपको सच कहूं, मेरे प्राथमिक काल था पढ़ने के, और तब मैंने ये श्रुत सागर की घटना पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मतलब सही गलत का निर्णय तो था ही नहीं, बस पढ़ते जा रहा था, एकदम प्राथमिक भूमिका। तो श्रुत सागर, अरे इसमें क्या गलत किया, इसने तो ऑलरेडी मतलब मान लो वाद विवाद किया और उनको वाद विवाद में परास्त किया, मतलब तो इसमें क्या बुरी बात है? तत्व की तो बात बताई थी, ऐसा मुझे उस समय लगा था। जबकि बात क्या थी? मुनिराज को जीवन मरण, प्रशंसा निंदा, अर्घावतारण, असी प्रहारण में समता भाव होता है। वो नहीं हुआ ना, वो अपराध था, उस भूमिका के योग्य शोभा नहीं देता है, राइट?
तो ये हमको स्वीकार करना कौन सी भूमिका में कौन सा कार्य हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से निर्णय करना। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत विचारणीय बिंदु है। मतलब हमको लगता है कि यह गलत क्या हुआ, नहीं, भूमिका देखो कौन सी है, भूमिका के अनुसार वो शोभती है या नहीं शोभती है, ये विचारना है। हाँ। सोना मिट्टी हो गया। समता भाव रखते हैं, न तो शत्रु से द्वेष करते हैं और न भाई बहनों से राग ही रखते हैं, न लौकिक अनुकूलता में अपने को सुखी अनुभव करते हैं, न प्रतिकूलता में दुख ही मानते हैं। विचार करो, अभी इतनी गर्मी है, उस गर्मी में बदन से पूरा पसीना, बदन चिपचिपा हुआ है, राइट? ऐसे चिपचिपे बदन को लेकर पानी टप टप पसीना बह रहा है और इसमें शुद्ध उपयोग करना है। विचार करो, विचार करो, ये पसीना हट जाए यार, बहुत अनईजी फील हो रहा है कि नहीं? क्या है ये? शरीर बुद्धि है। समझ में आ रहा है क्या? वो किसी का अपने को एक चिपका स्पर्श भी सहन नहीं होता है, राइट? तो ये जो, या फिर थोड़ी पसीने की गंध आने लग जाए, वो भी सही नहीं जाती है। कितनी आकुलता होती है ना। ये क्या है? शरीर बुद्धि। समझ में आ रहा है क्या? शरीर में कितना आकर्षण है और वो कैसे चली जाए, अनईजी हो जाता है। चलो, ये एक दिन की बात हो गई। दूसरे दिन हम तो नहा लेते हैं, वो तो नहाते भी नहीं है, फिर भी शुद्धोपयोग कर रहे हैं, और हम नहाकर भी शुद्धोपयोग नहीं कर रहे। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसका मतलब नहाना धोना ये शुद्धोपयोग के लिए साधक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बस कहने की एक लौकिक व्यवस्था की अपेक्षा नहाने की बात थी, लेकिन वहां पर नहाने से मेरा शुद्धोपयोग होगा, ये कहाँ से लाया, राइट? तो ये विचारणीय बिंदु है। हमको लगता है कि नहाऊंगा तो ठीक होगा। आज ऐसे ही विचार कर रहा था, अभी बहुत गर्मी है, ऐसा विचार आया कि लड़का अभ्यास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, यार इसको थोड़ी सी ठंडक होगी तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन बात ये अपने राग की है कि नहीं? क्योंकि उसका अगर ध्येय के ऊपर दृष्टि होगी तो फिर अनुकूलता होगी या प्रतिकूलता होगी, वो अपने ध्येय से दृष्टि नहीं हटाएगा। उसी प्रकार जिसको आत्मा की रुचि है, आत्मा को ध्याने की जिसने ठान ली है, फिर वो गर्मी हो या तीव्र ठंड हो या कैसी प्रतिकूल वातावरण हो, संयोग हो, वो अपने आत्मा को ध्याएगा ही ध्याएगा। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। अगली गाथा चालू करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या है। विगत गाथा में सच्चे संतों का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत, अंडरलाइन दिस, सच्चे संत का स्वरूप बताया जा रहा है। मतलब जो ऐसे नहीं है वो सच्चे नहीं है। स्पष्ट बात, दो टूक की बात है, राइट? अब इसलिए सत्य को स्वीकार करने में बहुत दम लगता है और बल लगता है। हाँ, विगत गाथा में सच्चे संतों का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह बताते हैं कि एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धा और संयत बने की एक रूपता में ही है। और एक बार एक्स्ट्रा फोकस है। देखो, गाथा का पाठ करेंगे एक बार। दंसणान चरितेषु तीसु जुगवम समुठिदो जोदु ए यज्ञगदोति मदो सामन्नम तस्य पड़ी पुण्यम। फिर से एक बार। दंसणान चरितेषु तीसु जुगवम समुठिदो जोदु ए यज्ञगदोति मदो सामन्नम तस्य पड़ी पुण्यम।
ज्ञान दर्शन चरण में युगपत सदा आरूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति श्रामण्य से परिपूर्ण हो। फिर से हिंदी का पढ़ लेंगे एक बार। ज्ञान दर्शन चरण में युगपत सदा आरूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति श्रामण्य से परिपूर्ण है। एक मिनट। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। दंसणान चरितेषु मतलब दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है। तीसु मतलब तीनों। तीसु जुगवम तीनों का युगपत पना। किसका किसका युगपत पना? दर्शन, ज्ञान और चारित्र का, इन तीनों का युगपत पना। कह रहे हैं तीन, और इन तीनों का युगपत पना। ठीक है। समुट्ठी दो जो दो, कह रहे यही समुट्ठी दो मतलब समुट्ठी दो। एक मिनट ना, यहां पर आरूढ़ है ऐसा कहा है, अर्थात साम्य भाव में है ऐसा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समुट्ठी दो जो दू, एयज्ञ गदोति मदो, एकाग्रता। इन तीनों में एकाग्रता अर्थात अपने आत्म वस्तु में एकाग्र हो गई है। ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय युगपत एक साथ साम्य भाव से स्व में स्थापित हो गई अर्थात एकाग्र हो गई है। मदो मत, ऐसा मत में कहा है। मत मतलब शास्त्र, भगवान की वाणी, मत। ठीक है। मदो सामन्नम तस्य परिपूर्णम, मत में ऐसा कहा है कि ये श्रामण्य है और ये श्रामण्य परिपूर्ण है। कहां से चालू किया? 232वें। एकाग्रता ही श्रामण्य है। अब यहां पर बराबर फिर से एकाग्रता से युक्त जो परिणति है वह श्रामण्य है और वो श्रामण्य परिपूर्ण है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, अपन इसकी टीका कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं